नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके, हम हाजिर हैं इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रही है, जो पाकिस्तान को झटका देने वाली है। ईरान ने पाकिस्तान जा रहे जहाज सेलन को रोक दिया है। ये कंटेनर जहाज था। ईरान ने पाकिस्तान का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वापस भेज दिया है। बगैर इजाजत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर रहा था सेलेन जहाज खाने का सामान लेकर पाकिस्तान जा रहा था, यानी कि इसमें ऑयल और गैस नहीं था। आईआरजीसी ने पाकिस्तान के जहाज को रोका और उसे वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास इजाजत नहीं थी। अब सवाल यही है कि भाई पाकिस्तान तो ये दम भर रहा है, दावा कर रहा है कि पीस टॉक्स वही करा रहा है, वही मीडिएटर है, ईरान को उसी ने मनाया है, सभी को एक टेबल पे वही लेकर आ रहा है और पीस टॉक की जमीन भी पाकिस्तान ही होगी। इस्लामाबाद में पलक पावड़े बिछाकर शहबाज शरीफ तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर आपकी इतनी भी नहीं चलती कि आप अपना जहाज निकलवा सकें, तो भाई आप कैसी पीस टॉक कर रहे हैं? इधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 5 दिन का वक्त दिया था और 15 सूत्रीय एक प्लान पेश किया था, यानी शर्तें रखी थी। लेकिन ईरान ट्रंप पर यकीन नहीं कर रहा। ईरान लगातार इजराइल से लेकर कुवैत, सऊदी तक मिसाइलें मार रहा है। ट्रंप ने अपने पीस प्लान के जरिए मिडल ईस्ट की जंग से निकलने का एग्जिट प्लान बना लिया है, या फिर ट्रंप का यह प्लान भी मिसफायर होने वाला है? ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है, या फिर एक बार फिर ट्रंप कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं? जरा देखिए रिपोर्ट। महायुद्ध का 26वां दिन, बरस रहा बम गोला बारूद। ईरान लगातार मार रहा मिसाइल, ट्रंप के दावे हो रहे फेल। ट्रंप ने 5 दिन जंग रोकने का ऐलान किया। ट्रंप ने ईरान को 15 सूत्री प्लान पर बात करने के लिए बुलाया। लेकिन अभी भी मिडिल ईस्ट में घमासान जारी है। ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक कर दिया है। ईरान इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल की बारिश कर रहा है। सेंट्रल तेल अवीव से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन ने बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया कैंप को निशाना बनाने की तस्वीर जारी कर दी है। मिडिल ईस्ट की इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने के लिए बेताब दिख रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का प्रपोजल भेजा है, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, प्रॉक्सी समूहों का समर्थन बंद करे, हॉर्मूज को पूरी तरह खोले, मिसाइल प्रोग्राम बंद करे। They have no navy left, they have no air force left, they have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए बातचीत के साथ-साथ ट्रंप ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जंग में अमेरिका को बढ़त मिलती नहीं दिख रही। और पूरी दुनिया का प्रेशर भी ट्रंप पर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जहां पहले इस इलाके में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे, वहां अब 5,000 मरीन कमांडो और तैनात कर दिए गए हैं।
Why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know? ट्रंप की धमकी का ईरान पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ईरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने के मूड में नहीं है। युद्ध विराम के लिए ईरान के मुस्तबा का भी अपना टर्म एंड कंडीशन है। हम पूरी मुस्लिम दुनिया से अपील करते हैं कि वे स्वतंत्र सैन्य सुरक्षा गठबंधन बनाएं, जिसमें ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हो और न ही इजराइल शामिल हो। ईरान इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे क्षेत्र की सुरक्षा की गारंटी के लिए हमें हजारों किलोमीटर दूर स्थित किसी राज्य की जरूरत नहीं है। मिडिल ईस्ट में ट्रंप ने भले ही 5 दिन नो अटैक की पॉलिसी लागू की हो, लेकिन इंतकाम की आग में ईरान और इजराइल दोनों ही लगातार बारूदी बारिश करते जा रहे हैं। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में आग लग गई। ईरान ने इराक में ऐसे होटल को निशाना बनाया जहां अमेरिकी कर्मचारी ठहरे थे। ड्रोन हमले के बाद इराक के होटल में आग लग गई। आग की लपटें दूर से नजर आ रही थी। ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। उत्तरी इजराइल के किरियात शहर के एक बिल्डिंग पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागा है। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर में आप रॉकेट को बिल्डिंग से टकराते हुए देख सकते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के अल अमना फ्यूल नेटवर्क पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि अल अमना फ्यूल नेटवर्क पर अमेरिका ने 2020 से प्रतिबंध लगा रखा है। कहा जाता है कि यह हिजबुल्लाह की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया है। तेहरान में आईडीएफ ने आईआरजीसी के मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। इजराइल लगातार ईरान के हथियार बनाने के अड्डों को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने कज़वीन में मिलिट्री प्रोडक्शन हब को निशाना बनाया है। इजराइल के हमले के बाद बड़ा धमाका होता दिख रहा है। इस विस्फोटक सिचुएशन में ट्रंप के लिए इस जंग से निकलना बेहद जरूरी होता जा रहा है। इसीलिए ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों ही ईरान के साथ डायरेक्ट बातचीत वाली टीम में शामिल हो गए हैं। ट्रंप ने 5 दिन नो स्ट्राइक का ऐलान भी कर दिया और अब ईरान से आए तोहफे के बारे में भी बात कर रहे हैं। Make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. It wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. ट्रंप ने जंग रोकने के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह सुबह क्रूड ऑयल की कीमतें 6% तक गिर गईं। एशिया में शुरुआती ट्रेडिंग में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $95 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। अब पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप के ऊपर लग गई हैं कि ट्रंप इस जंग को कैसे खत्म करते हैं और कैसे अमेरिका ईरान इजराइल की जंग से बाहर निकलता है।